हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ जंगल में आप देख रहे हैं कितना सुंदर वन है। इस सुंदर वन में आप देखते होंगे कि यहाँ कई प्रकार के जानवर मिलते हैं। और यहाँ जानवर एक चीज़ होता है कि यहाँ कई प्रकार के आपको बाघ मिलेंगे। बहुत सारे सैलानी लोग आते हैं। अगल बगल यहाँ बहुत सारे गांव हैं, इधर भी गांव हैं, इधर भी गांव है। इधर सेजवाही पड़ता है, इधर कुसमा पड़ता है। आप देख सकते हैं इसके जस्ट पीछे। यहाँ बहुत सारे जानवर मिलते हैं। इस जंगल की खास बात यह है कि तरह तरह के यहाँ आपको जानवर मिलेंगे। और जानवर के अलावा यहाँ के जो अगल बगल किसान हैं, उनके फसलों को नष्ट करना उन जानवरों के द्वारा। अधिकतर यहाँ जानवर हिरण देखने के आपको मिलेगा। बहुत सारे गुलबखा मिलेंगे, बाघ मिलेंगे जो टाइगर होता है। और यहाँ जिप्सियाँ आती रहती हैं, यहाँ राउंडिंग करते हैं जानवरों को देखने के लिए। जहाँ हम आज प्रॉपर हैं, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। इधर भी देखेंगे बहुत सारा जंगल है, और आगे भी देखेंगे, पीछे भी देखेंगे, हर तरह जंगल है। यहाँ इस वादियों में आने से स्वच्छ हवा तो मिलती है, लेकिन यहाँ कई प्रकार के जानवर भी रहते हैं। जानवर के अलावा यहाँ जो किसान है ना, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी होने का एक रीज़न है कि यहाँ अगल बगल गांव हैं, और गांव से जो खेती करते हैं उनके खेत को भी नुकसान पहुँचती है। और उनके अलावा मवेशियों को भी खा जाते हैं, और लोगों को भी जान हाथ धोनी पड़ती है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ के जो किसान है ना, सबसे ज़्यादा हाथियों से परेशान है। उनकी जो फसल है, फसल को बर्बाद कर देते हैं। कम से कम नहीं तो यहाँ 200-300 हाथियाँ झुंड में चलते हैं। कम से कम 20-25 हाथियाँ झुंड में चलते हैं, जिससे कि फसलों को दिन हो या रात बर्बाद करते हैं। यहाँ के किसानों को एक अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिलता है, झटका मशीन। उससे क्या होती है, वो जानवर जो पास में आती है ना, तो हल्का टच करने से जानवर दूर चला जाता है। फिर भी किसान कितना भी अपने फसल को बचा ले, लेकिन जो फसल बचाने का तरीका है, कहीं ना कहीं से जानवर उन फसलों को नुकसान पहुंचा ही देते हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो जंगल है, इसे हम बचाएं। और बचाने के साथ साथ हम तो रक्षा कर सकते हैं, जानवरों का भी रक्षा करना इंसान का दायित्व है। लेकिन हम गुजारिश करते हैं कि सरकार जो है कम से कम उनके किसानों को भी ध्यान में रखे और जानवरों को ध्यान में भी रखे, जिससे कि किसानों को परेशानी ना होना पड़े और किसान अच्छे से अपनी सावधानी पूर्वक खेती कर सके। हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ कोई ना कोई जानवर, गांव में भी अभी हम यहाँ घूम कर आए हैं, तो गांव में भी बहुत सारे किसानों से मिले हैं, जिससे किसानों को बहुत सारा परेशानी होना पड़ता है। इधर सेजवाई में भी बहुत हताहत होती रहती है, आए दिन प्रकरण होती रहती है। यहाँ मवेशियों की बात हो चाहे इंसानों की बात हो, यहाँ तरह तरह के आपको जानवर देखने के लिए मिलेंगे इस जंगल में। इस खूबसूरती जंगल को देखने के लिए जब भी अगर टाइम मिले तो जरूर इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आप लोग आइए। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क का एक और है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उस दिन फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। उस दिन आप आइए और घूमिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1 तारीख से 1 अक्टूबर से सफारी चालू हो जाती है, जिससे लोग अपना आवागमन करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।